जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। आज मेरे मेहमान स्पेशल मेहमान हैं मिस्टर मोहम्मद ख्वाजा कामरान साहब, जो कि रिसेंटली मूव हुए हैं पाकिस्तान से यूके बिज़नेस एनालिस्ट मैनेजर के वीज़े पे। बेसिकली ये पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं काफ़ी अरसे से, और आजकल इन दिनों ये अपना बिज़नेस जो है वो यूके में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ख्वाजा कामरान साहब आए हैं यहाँ पे बिज़नेस एनालिस्ट के वीज़े पे एज ए मैनेजर। सो आए इनसे बात करते हैं और इनसे मालूमात लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक स्किल वर्कर वीज़े के लिए वहाँ से मूव होने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो अब दोस्त हैं काफ़ी सारे जो कि सवाल करते हैं और पूछते हैं कि जब आप मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हमारे एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ से जब आप मूव होना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो आपकी स्पॉन्सरशिप है। जी। स्पॉन्सरशिप में होता ये है कि कोई कंपनी आपको एम्प्लॉय करेगी। पहले वो कंपनी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेगी, जो होम ऑफिस को रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे हायरिंग की इजाज़त दी जाए और ये हायरिंग मैं ओवरसीज़ से करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको आइट्स करना होगा और एक टीबी टेस्ट है। ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर होती हैं। और फिर आपका कॉस यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकल आता है। जब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकलता है तो ये कंपनी के अकाउंट से निकलता है। फिर एक डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकलता है जिसमें आपको वो शॉर्ट लिस्ट करके वो देते हैं। उसमें आपका नाम होता है और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और आपकी सैलरी पैकेजेस होते हैं। जब वो आ जाता है तो फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो फीसें हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है और उसमें वीज़ा फीसेस हैं वो जमा कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है कुछ अर्सा पहले तक 624 पाउंड पर ईयर थी, जो कि अब 1024 पाउंड हो गई है। अगर आप 2 साल की अप्लाई करते हैं आपको जो डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता है तो 2 साल का अगर मिलता है तो आप 2 साल की फ़ीसें देते हैं। और अगर बाद में एक्सटेंड हो जाता है तो 5 साल तक आपको ये फ़ीसें देनी होती हैं। उसके बाद होता ये है कि जब आप अपने एरिया में अपना पासपोर्ट और अपना फिंगरप्रिंट्स यानी बायोमेट्रिक्स दे देते हैं। और अगर आपने प्रायोरिटी 500 पाउंड पे ली है तो 7 दिन में डिसीजन, वरना 14 दिन में डिसीजन आ जाता है और फिर आपका वीज़ा लग जाता है। ये वीज़ा एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए होता है और फिर आप जब लैंड कर जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको जाके आपका बीआरपी यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। परमिट इसको कहते हैं, बीआरपी। ये मिल जाता है तो आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, घर किराए पे ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिम ले सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, स्पेसिफिकली उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होता है जिस कंपनी ने आपको वो स्पॉन्सरशिप दी होती है। और अगर आप उस कंपनी फिर उस कंपनी के ऑडिट्स होते हैं। उन ऑडिट्स में कंप्लाइंसेस देखी जाती हैं कि पेरोल चल रहा है कि नहीं चल रहा, टैक्स कट रहा है कि नहीं कट रहा क्योंकि आप लायबल होते हैं टैक्स देने के। और वो कंपनी जो आपको टैक्स पेमेंट कर रही होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो टैक्स कलेक्टर होती है कि वो टैक्स काट के एचएमआरसी को पे कर दें। यूँ अगर आप 5 साल मुस्तकिल यहाँ रहें और कंप्लाइंसेस होती रहें और आपके टैक्सेस पे होते रहें तो छठे साल आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं होम ऑफिस को कि मुझे जो है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, जिसे आईएलआर कहते हैं, वो दे दी जाए। तो ये एक प्रोसेस है इमिग्रेशन का जो कि 5 साल लगातार कानून के मुताबिक अमल करने के बाद आपको मिलता है। और आईएलआर जो है उसके बाद आपको एक सिटीज़न की जितनी भी सहूलियात हैं वो अवेलेबल होती हैं और 1 साल के बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी दोस्त वहाँ से सवाल पूछते हैं कि आजकल डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट, बहुत सारी एजेंसीज़ जो हैं वो ऐड दे रही हैं कि यूके ने वर्क परमिट ओपन कर दिए, यूरोप ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए, अब हर कोई यूके जा सकता है, हर कोई यहाँ पे जाके सेटल हो सकता है। इस तरह की जो खबरें चलती हैं और इस तरह की जो चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं और एक्चुअल क्या चीज़ है? ये जितनी भी बातें हैं ये दिहाड़ीबाजी के लिए की जाती हैं। अल्टीमेटली जिस तरह से सियासत और मज़हब ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वैसे ही
ये जो मुआशी मामलात हैं इन पे भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनको सुनहरा मुस्तकबिल दिखाया जाता है। यहाँ पे ट्रैवल एजेंट या इस तरह के लोग जो हैं कोई काम आपका कर नहीं सकते। लोगों ने अपने वीज़े निकाले भी, बेचे भी, लेकिन वो लोग यहाँ पे दरबदर हैं। यहाँ पे लाइफ कोई इतनी आसान नहीं है जितनी परसीव की जाती है। वेदर हॉस्टाइल है, यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस वैसी नहीं हैं जैसी हम वहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में देखते हैं। तो टेक्निकली जब तक आपका कोई पक्का इंतज़ाम ना हो, आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जैसे यूरोप है या ये यूके की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनको पहले से सोच के आना पड़ता है। बाकी ये है कि लेजिटिमेट अगर आप एक जॉब ढूंढते हैं, इंडीड पे हैं और बहुत सारी जगह हैं, और कोई आपको स्पॉन्सरशिप देने पे राज़ी भी हो जाए तो आप आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये ख़रीद के वीज़ा ख़रीद के आना एक ऐसा रूट है कि जिसमें ज़िल्लत ही बिलाखिर मुक़द्दर बनती है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कामरान साहब हैं उन्होंने बड़ी तफसील से चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड कर रहे हैं आपके साथ। तो एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार दोस्त पूछते हैं कि जो कंपनी वीज़ा, कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है उस पे जो है वो कॉस्ट कितनी आती है और ये कितने ड्यूरेशन के लिए स्पॉन्सरशिप दिया जाता है। जी सर, इसके बारे में बताएं। स्पॉन्सरशिप तो कंपनी पे डिपेंड करता है। वो 1 साल का भी अप्लाई कर सकती है और 5 साल का भी। उसके बाद कंप्लाइंसेस हैं। अच्छा, अब एक है जिसको कहते हैं कॉस्ट फ़ीस। ये कॉस्ट फ़ीस उस कंपनी ने पे करनी होती है। डिपेंड करता है, जैसे मुझे 5 साल की कॉस्ट फ़ीस मेरी कंपनी ने 2200 पाउंड पे की, यानी वो ऑलमोस्ट कोई आप समझ लीजिए 450 पाउंड पर ईयर थी। अब शायद वो थोड़ी सी बढ़ गई। उसमें स्किल फ़ीस भी होती है, कॉस्ट फ़ीस भी होती है। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 2 साल का लेते हैं तो 1000 पाउंड है, 3 साल का लेते हैं तो 1500 पाउंड है, 4 साल का लेते हैं तो 2000 पाउंड है, 5 साल का कॉस्ट मिलता है तो 2500 पाउंड है। ये वो कंपनी पे करती है होम ऑफिस को, और ये वो फ़ीस है। डिपेंड करता है कि वो आपको ऑफ़र क्या कर रहे हैं। उसके बाद अल्टीमेटली एक फ़ीस वो है जो आपने वहाँ से भरनी है, जिसमें एक है आपका हेल्थ सरचार्ज, क्योंकि उसके अगेंस्ट बरतानिया की हुकूमत ने आपको सेहत की जो सहूलियात हैं वो मुफ्त प्रोवाइड करनी है। और एक है वीज़ा फ़ीस, जो कि मैंने बताया कि 1024 पाउंड फ़ी साल NHS है, यानी हेल्थ सरचार्ज है। और ग़ालिबन जो पहले 500 कुछ पाउंड था वीज़ा फ़ीस, उसमें भी इजाफा हो गया। वो आपको HMRC की वेबसाइट पे मिल जाएगी, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और बहुत ही रेलेवेंट और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको 2 से 3 पार्ट के अंदर हम इसको समअप करें। ये है पहला पार्ट जिसमें हमने कोशिश की है कि जो मेन क्वेश्चन है जो हर बंदा वहाँ पे बैठ के हमें पूछता है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाए। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में हम कामरान साहब से बेसिक चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करें कि जब बंदा वहाँ से यहाँ लैंड करता है और अपनी जॉब स्टार्ट करता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको वहाँ से प्रिपेयर होके यहाँ पे आना चाहिए और जो उसको यहाँ पे आके फेस करनी पड़ेंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा सेकंड पार्ट का। इंशाल्लाह हम जल्दी उसको भी अपलोड करेंगे। और ये पार्ट जो है वो 3 सीरीज़ पे मुश्तमिल होगी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और तीनों पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन को कवर करें। इजाज़त दीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा अगले पार्ट का। अल्लाह हाफ़िज़।